हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बेंजीन। बच्चों की बहुत डिमांड थी, इसलिए मैंने बेंजीन के बारे में डिस्कशन करना है। बेंजीन क्या होता है, पहले तो इसका सिंपल फॉर्मूला देख लीजिए। बेंजीन C6H6 दैट इज कॉल्ड बेंजीन। इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो आपने काफी देखा होगा। बेंजीन बड़ा आसान है, कोई टफ नहीं है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर में फिर भी बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उस बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज। बड़ा आसान रिएक्शन बनती है इसमें, बहुत ही आसान। ठीक है, बेंजीन की सारी बातें हम समझेंगे, बेंजीन क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये बेंजीन, ये वाला ही बेंजीन ही है। और वापस से हम इस पे डबल बॉन्ड शो करेंगे। आपको पता ही है दोनों बेंजीन है, और इसमें डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस रोटेट करता है। रोटेट करने की वजह से कई बार हम बेंजीन में एक रिंग बनाते हैं, साइक्लिक रिंग बनाते हैं, क्योंकि ये बेंजीन का डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस रोटेट करता है, इसलिए इसलिए बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसी भी दिखती है। आप बहुत सारी टाइप की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर होगी, यहाँ पे एक सर्कल लगा दिए, दिस इज बेंजीन स्ट्रक्चर। ओके, अब बेंजीन की प्रॉपर्टीज के बारे में सारी बातें करेंगे, बेंजीन में क्या होता है क्या नहीं होता। देखिए, तो सबसे पहली बात, बेंजीन में सभी के सभी कार्बन, ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि याद रखिएगा, कार्बन के बिटवीन अगर डबल बॉन्ड ऐसा दिखाई दे अल्टरनेट में, तो याद रखिएगा हमेशा इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, शॉर्ट ट्रिक से याद रखिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसका रीजन ये है कि पहली बात तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, दूसरी बात इसमें 120 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो ऐसी बेंजीन है, बेंजीन के सभी कॉर्नर डबल बॉन्ड में है, सभी कार्बन, इसीलिए sp2 हाइब्रिडाइज होता है। नंबर 2 की बात करें, बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। ये एक क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। दूसरी बात करें, ये न्यूक्लियोफाइल है, बेंजीन इज अ न्यूक्लियोफाइल, इट इज न्यूक्लियोफाइल, या बेंजीन इज न्यूक्लियोफाइल। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल होता है। बेंजीन इज न्यूक्लियोफाइल, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि यहां पर एस करेक्टर ज्यादा है। अगर आप देखेंगे sp3 में, तो sp3 में कितना एस करेक्टर है, सॉरी sp2 की बात कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे sp2 है इसलिए sp2 लेंगे हम, सॉरी sp2। तो यहाँ पर एस करेक्टर 33% है। ये सर एस करेक्टर कैसे आपने निकाल लिया, देखिए एक एस है, दो पी है, तीनों में 100% को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो इसमें 33 आएगा, इसमें 33 आएगा, और इसमें 33 आएगा। इस तरीके से हमने निकाला एस करेक्टर। ऐसे अगर आप sp3 का निकालेंगे, तो sp3 में क्या, एक एस, पी, पी और पी, तो जब चार हो गए, 100% को चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो इसमें 25, इसमें 25, इसमें 25, और इसमें भी 25, ये पूरा कितना हो जाएगा 75। और एस करेक्टर कितना हो गया 25%। ऐसे आप एसपी में देख सकते हैं, एसपी में दोनों 50-50, 100% को दोनों में 50-50 आप डिवाइड कर दीजिए, तो एस परसेंट 50% एस, और जितना ज्यादा एस परसेंटेज होगा नेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल होता है, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं और समझते हैं। तो बेंजीन इज अ न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन इज अ न्यूक्लियोफाइल, और इसमें एस करेक्टर कितना होता है, मैं वो भी लिख देता हूं, एस परसेंट, सिंगल कार्बन में 25%, सॉरी 33% होता है। ठीक है, बेंजीन इज अ न्यूक्लियोफाइल। चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेंजीन का मैं और आसान स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा। बेंजीन जो है ना, कुछ इस तरीके का दिखता है आपको। यहाँ पे कार्बन है, एक कार्बन यहाँ है, दूसरा कार्बन यहाँ है, यहाँ और यहाँ। ठीक है, हाइड्रोजन एक यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, और यहाँ पे है, यहाँ पे भी अटैच है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, अल्टरनेट में कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ऐसा, ऐसा और ऐसा। ये रहा बेंजीन। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का रोटेशन होता है। चलिए, तो हम आगे बात करेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या होता है बेंजीन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ बेंजीन। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ बेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ बेंजीन क्या होती है, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ बेंजीन। तो मैं हेडिंग डालने जा रहा हूं, प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ बेंजीन। प्रिपरेशन, सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ बेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन लिख देता हूं बस मैं।
बेंजीन। बेंजीन कैसे बनता है उस बारे में बात करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की प्रिपरेशन कैसे होगा उस बारे में बात करेंगे हम। मैं छोटा सा एक आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू पहले तो समझाने की कोशिश करूंगा कि बेंजीन कैसे बनता है, देन हम उसमें आगे भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया बेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वैसे। तो बेंजीन का फॉर्मेशन कैसे होता है पहले तो वो बातें देख लें हम, और ऐसी स्ट्रक्चर एक ले लिए, इसके थ्रू हम चेक करेंगे बेंजीन का कैसा बनेगा। दूसरी स्ट्रक्चर ये रही, इसके थ्रू भी हम चेक करेंगे बेंजीन कैसे बनेगा। ये तो आप बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड से बेंजीन, मैं अभी इसको फ्रेम करूंगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, तो कुछ स्ट्रक्चर है हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली रिएक्शन जो हमारे पास है बेंजीन फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पर मैं फिनॉल से बेंजीन बनाने जा रहा हूँ। फिनॉल, ये हमारे पास है जिंक डस्ट, जिंक डस्ट के थ्रू हम बनाने जाएंगे फिनॉल से बेंजीन। जिंक डस्ट, या फिर मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ और हमको जगह मिल जाएगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जिंक डस्ट, और यहाँ पे हीट लगा देते हैं, इससे बन जाएगा बेंजीन। फिर हमारे पास नंबर 2 है। नंबर 2 हम मान लेते हैं COONA या COOH, इसके थ्रू हम बेंजीन बना सकते हैं। अगर हम ले लें NaOH प्लस CaO, इसे बोलते हैं सोडा लाइम या डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, नंबर 3 अगर हम देखें तो और भी हम बेंजीन बना सकते हैं। MgBr के थ्रू भी बेंजीन बना सकते हैं, ये PH MgBr है। और यहाँ पर हम लेंगे H2O, अगर H2O के थ्रू करेंगे तो भी बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो भी बेंजीन बन जाएगा। चलिए H2O, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके थ्रू भी बेंजीन बनाया जा सकता है। तो चलिए सभी में बेंजीन बना के देखते हैं बेंजीन कैसे बनता है, तो बात जरा समझी जाए। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये है बेंजीन, इस पे बनेगा एक बेंजीन, एक इस पे बनेगा बेंजीन, एक इस पे बनेगा। ये 3 तरह के स्ट्रक्चर है जिसमें हम बेंजीन बना सकते हैं। ओके, तो बेंजीन बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर हमारे सामने रखी हुई है। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, दूसरा साइक्लिक कंपाउंड ये वाला है, और तीसरा ये वाला है। तो आपको पता है रिंग है, रिंग इसलिए है क्योंकि इसका रीजन ये है कि ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रोटेट कराते, इसीलिए इस तरह के हमने स्ट्रक्चर बना दिए। ठीक है, ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है क्या? ठीक, ये देखिए आप, ये बेंजीन बन गए। इस तरीके से बेंजीन बनती है। और भी रिएक्शन है बेंजीन की, मैं और भी आपको रिएक्शन दिखाता हूँ बेंजीन फॉर्मेशन के। चलिए इतने ही नहीं है, इसके अलावा भी हमारे पास बेंजीन की रिएक्शन है। चलिए और आगे बात करेंगे। तो बेंजीन में और भी रिएक्शन है जस्ट लाइक दिस वन। यहाँ पे मैं बेंजीन लेके चल रहा हूँ और बेंजीन बनाएंगे। इस तरीके से हम बेंजीन बनाने की प्रोसेस करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 4th नंबर, अगर मैं यहाँ ले लूँ क्लोरीन और इसकी रिएक्शन कराऊँ किसके साथ, निकिल एल्यूमिनियम, ये एलॉय होता है, आपको पता ही होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मैं यहाँ पर H2 ले लेता हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, एलॉय कहलाता है ये, प्लस 2H, आप मान लीजिए यहाँ पर H है, और यहाँ पर है निकिल एल्यूमिनियम। ठीक है, और ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और यहाँ से क्लोरोबेंजीन में से इसको रिमूव कर देते हैं और हमारे पास बन जाता है वापस से क्या, बेंजीन। और बड़ी आसान रिएक्शन है, मैं इसको यही फोटोकॉपी कर देता हूँ। देखिए इस तरीके से आपको बेंजीन फॉर्मेशन मिल जाता है। और भी रिएक्शन है बेंजीन बनाने की। अगली हमारी रिएक्शन है जो बेंजीन के लिए, वो है फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन के साथ भी हम बेंजीन बना सकते हैं, फ्रॉम एल्काइन। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH अगर 3 टाइम्स ले लें तो वापस से ये बेंजीन फॉर्मेशन कर सकता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लेना पड़ता है रेड हॉट आयरन, रेड हॉट आयरन, रेड हॉट आयरन और कॉपर ट्यूब। कितने में, 600 डिग्री सेल्सियस जब लेंगे तो आपको बेंजीन मिल जाता है। यहाँ पर भी बेंजीन मिल जाता है। ठीक है, मैं लास्ट में साथ में लिखूंगा नंबर 6। दूसरा है हमारे पास एरोमेटाइजेशन। अगर हमने कोई ऐसा मॉलिक्यूल लिया 6 मेंबर्ड रिंग वाला, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड एल्केन लिया हमने, और फिर हमने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, MnO2, आप ले सकते हैं MnO2, या फिर आप ले लीजिए
Cr2O3 और यहाँ पर लगा दीजिए 500 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर भी आपको बेंजीन मिल जाएगा। इस तरीके से हम बेंजीन बना सकते हैं। ये रहा बेंजीन एक, और दूसरा बेंजीन ये रहा, आप देख लीजिए इस तरीके के बेंजीन बनाया जा सकता है। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस तरीके से आप बेंजीन बना सकते हैं। देख लीजिए ये बेंजीन, प्रिपरेशन और मेथड ऑफ बेंजीन है। अब इसके पीछे के पूरा मैकेनिज्म देखेंगे, बट इससे पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ बच्चों को इमीडिएट चाहिए पूरा का पूरा लिखा हुआ, इसलिए मैं डायरेक्ट बेंजीन से अब मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आता हूं, देन फिर हम एक एक करके बात करेंगे इन सब की प्रिपरेशन ऑफ मेथड की रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो इसमें अब हम आगे बात करेंगे बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं आ जाता हूं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, ये शॉर्ट में है, थोड़ी सी आप देख लीजिए एक बार ताकि आपको याद रहे रिएक्शन, और पेपर में डायरेक्ट इनसे रिएक्शन आ जाती है। ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आते हैं उस बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, जेई नीट में हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं, आप चिंता ना करें, ध्यान से देखिए। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। बड़ी शानदार चीज है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, इस बेंजीन के टॉपिक में हम पूरा बेंजीन कवर करेंगे, इसके डेरिवेटिव को भी हम इसी में कवर करेंगे, आप चिंता बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो बड़ा शानदार टॉपिक है बेंजीन, इसको हम वापस यहां पर रखता हूं और इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला काम यह है कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसका जो नेचर है वो कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक, सॉरी न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। बेंजीन इज अ न्यूक्लियोफाइल, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ओके, हम इसमें और आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में। सबसे पहला स्टेप है बेंजीन। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है ये, न्यूक्लियोफाइल है ये, ठीक है। पहली बात ये न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये खुद न्यूक्लियोफाइल है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा, ठीक है। अगर ये खुद न्यूक्लियोफाइल है तो इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा। दिस इज बेंजीन इज अ न्यूक्लियोफाइल, आप याद रखिए, न्यूक्लियस लविंग होता है। तो चलिए हम बात करते हैं और इसमें रिएक्शन कराते हैं इस तरीके से, और ये जो प्रोडक्ट बनाएगा आपका क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, वो देखिए यहां से बनेगा ई, देखिए, और ये बन जाएगा NaO। इसका मैकेनिज्म बताना बहुत जरूरी है, बिना मैकेनिज्म के ये क्वेश्चन रिएक्शन ही समझ में नहीं आएगी। एक बार प्रिपरेशन ऑफ मेथड आप रट भी लीजिए, क्योंकि इनसे इतने क्वेश्चन बनते नहीं है, प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ बेंजीन से थोड़ी कम बनते हैं, बट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए पहले तो मैं इसका मैकेनिज्म आपको बताऊंगा ही, उसके बिना काम नहीं बनने वाला। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका मैकेनिज्म बताना चाहूंगा आप लोगों को। तो मैकेनिज्म क्या होता है उस बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब ये न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां पर मैकेनिज्म लिखता हूं मैं, इसमें किस तरीके से रिएक्शन होगी, बहुत आसान है। तो ये E+ है, ओके। इलेक्ट्रोफाइल अलग हो गया, मतलब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल है ये, तो जब भी रिएक्शन करेगा तो E+ मैंने पहले अलग कर दिया, ओके, ताकि आपको आसानी हो समझने में, ओके। मैंने इसको ब्रेक कर दिया, अलग अलग कर दिया, एक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो बेंजीन तो न्यूक्लियोफाइल है, तो इसीलिए इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां पे करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां पे करेगा, जहां उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखाई देगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कहां पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर भी डबल बॉन्ड है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए सीधे डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही ये डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, ध्यान से बात को समझी जाए, जब ये डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो कैसा दिखाई देगा, आप ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा बेंजीन, इस पे अटैक किया इसने, ठीक है। एक और बनाना पड़ेगा क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट अभी बना दूं, ओके। तो यहां पर जब उसने अटैक किया तो किस तरीके से अटैक किया, जैसे अटैक किया तो ये डबल बॉन्ड यहीं था, ये डबल बॉन्ड यहीं था। अच्छा, किसी भी डबल बॉन्ड पे वो अटैक कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से, ये C डबल बॉन्ड C ऐसा लिखा हुआ है, मतलब एक H यहाँ पर भी है, एक H यहाँ पर भी है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, इसकी बारे में बात कर रहा हूँ इसकी। जब ये E+ आके अटैक किया होगा इसमें,
तो ये इस पाई बॉन्ड पे अटैक किया, और जैसे ही अटैक किया तो फिर से देखिए ये सी इस तरीके से, और यहां पर है कि ये बॉन्ड ये वाला नहीं है, इस तरीके से, और यहां पर एक एच है और एक एच यहां पर है। तो आपको पता है ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के हैं पाई बॉन्ड वाले, दोनों ब्रेक हो जाएंगे। दोनों ब्रेक होने के बाद यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और किसी एक साइड इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाएगा कार्बन के पास, ये ऐसे ऐसे, और यहां पे आएगा प्लस चार्ज। ठीक है, तो ई जो ई प्लस है ना वो यहीं पे आके जुड़ जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से। जब E प्लस अटैक किया जब ही इसमें कैटायन एनायन फॉर्मेशन हुआ, ऐसे नहीं होगा। उसका रीजन ये कि दोनों कार्बन हैं और दोनों आइडेंटिकल हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसे आप जबरदस्ती कैटायन एनायन फॉर्मेशन नहीं कर सकते जब तक उसमें कोई ना कोई अटैक करने ना आ जाए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया और ये फॉर्मेशन हुआ। आपको पता है कार्बन प्लस चार्ज आ गया, तो इसमें यही शो करता हूं मैं इस तरीके से। यहां पर है E और यहां पर है H। ठीक है, और नीचे की तरफ है एक H। ओके, आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ है H, ये E है। मैं थोड़ी और क्लियर कट लिख देता हूँ E, कलर चेंज करके ताकि अच्छा रहे, इरेजर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ठीक है, चलिए तो उस E को मैं ब्लू कलर से लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको। ये रहा E। ठीक, इस तरीके का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या होगा, यहां पर आ गया प्लस चार्ज, जैसे कि मैंने आपको नीचे दिखाया हुआ है, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, वही वाला कार्बन है। अब क्या होगा, वापस ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। क्यों करेगा सर, क्या जरूरत है विड्रॉ करने की, न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ आके जुड़ जाए। बिल्कुल सही बात है, मुझे भी लगता है न्यूक्लियोफाइल यहाँ के जुड़ जाना चाहिए। मैं इसको हटा देता हूँ पहले, तो ये जो बात क्लियर हो गई आपको, इसको मैं हटा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। न्यूक्लियोफाइल यहीं आके अटैच हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले न्यूक्लियोफाइल आके अटैच कराता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से अगर न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर जाए तो क्या बात हो जाए, क्या दिक्कत है सर, वही क्यों करना है, ये क्यों नहीं करना है, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ना है पहले ये देखेंगे हम, भाई हमको कोई एडवांटेज मिला या हमारा कोई नुकसान तो नहीं हो गया। तो ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैच कर गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और यहाँ पे एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। मतलब मोर स्टेबल से लेस स्टेबल मॉलिक्यूल बन चुका है, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल मॉलिक्यूल बन चुका है। इसीलिए हम न्यूक्लियोफाइल को वापस अटैक नहीं करा सकते, क्योंकि उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। उसकी एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक बिल्कुल नहीं कराएंगे। इसीलिए बेंजीन पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, इसीलिए बेंजीन पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। और स्ट्रक्चर में कुछ और बनने वाला है, वो क्या बनेगा ध्यान से देखिए। अब यहां से अगर हम बात समझे तो ये जो दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन का दोनों इलेक्ट्रॉन वापस से ये इस रिंग में चला जाएगा इस तरीके से, और वापस से यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, दोनों का लोन पेयर आ गया। आई मीन दोनों इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे हाइड्रोजन के, वो एक यहां पे रखा गया और दूसरा यहां पे रखा गया, और यहां पर बन गया डबल बॉन्ड वापस से। ओके, और यहां पर ई वैसे का वैसा रह गया, और यहां पर एच वैसे का वैसा रह गया। कुछ बच्चों का ये भी डाउट होता है, मैं वो भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सर नीचे वाला एच प्लस क्यों नहीं गया, ऊपर वाला ही एच प्लस आपने क्यों निकाला। तो वो भी सवाल है बच्चों का, उसको भी मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए ई और यहां पर एच, यहां पर ये एच है और यहां पर प्लस है। आपको लग रहा होगा कि ये वाला प्लस चला जाए इलेक्ट्रॉन देके, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से इस कार्बन की वैलेंसी फिर भी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां से आ गया। और दूसरी बात, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, 4 कार्बन पहले से ही है। कार्बन की 4 वैलेंसी 1 2, और ये नीचे वाला, ये जो नीचे तरफ दिख रहा है कार्बन 3, और ये 4, वैलेंसी पहले से ही 4 है। ठीक है, तो इसीलिए हमको वहां से H प्लस निकालना पड़ेगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिए, इस तरीके से बन गया। इसीलिए इसको हम बोलते हैं दिस इज एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड के थ्रू इसने बना दिया क्या, बेंजीन। अब ये देखिए रिएक्शन यहां पर हुई और यहां पर हमारा एक H प्लस अलग हो गया। ठीक है, अब आपको पता है H प्लस जो है ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप में अगर आप देखेंगे तो सेकंड स्टेप क्या है, आप समझिए। सेकंड स्टेप में क्या है कि ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है, ये H प्लस किसी उसी न्यूक्लियोफाइल से अटैच होकर NuH बना देगा। अब आप देख पा रहे होंगे ये रिएक्शन का नाम क्या है। तो सबसे पहले हुआ क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया है, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के बाद H प्लस को रिमूव भी कर दिया है। इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले अटैक किया है, फिर H प्लस को रिमूव भी कर दिया। ओके, थोड़ी सी मैं उसको क्लीन करता हूं, यहाँ डैश टाइप का लग रहा है।
तो सबसे पहले यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया है, फिर हुआ क्या है, ठीक। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया और फिर H+ को निकाल दिया, और यहां पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है, इसलिए बेंजीन में कौन सी रिएक्शन होती है, बेंजीन में कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन में होती है इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसीलिए बेंजीन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन ऑलवेज गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब भी अटैक करेगा बेंजीन में, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप यहां तक समझ गए होंगे, कोई भी बेंजीन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। बेंजीन गिव्स ऑलवेज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब इसमें कोई अगर इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है, फिर क्या होने वाला है, तो अब तो ये आप समझ ही गए हैं कि बेंजीन जो देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। चलिए, तो इस पे हम और आगे बात करेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। बेंजीन ऑलवेज शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे पास और जगह है, इसको थोड़ी और मूव कर लेते हैं। ओके, यहां तक ठीक है। तो बात करते हैं बेंजीन की, वापस शुरुआत करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम आ गए बेंजीन के। तो सबसे पहले बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में हम शुरुआत करते हैं। बहुत सारी रिएक्शन है डिफरेंट टाइप्स की, तो सबसे पहली रिएक्शन कौन सी है, हम वहीं से शुरुआत करते हैं। बेंजीन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली रिएक्शन का जो नेम है, उस रिएक्शन का नाम है, उस रिएक्शन का नाम क्या है, उस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन दो तरह की है, एक होती है अल्काइलेशन और दूसरी है असाइलेशन। ओके, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन दो तरह की होती है, एक होती है अल्काइलेशन, एक होती है असाइलेशन। दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ध्यान से समझिए कि फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन क्या होती है और कैसे इस पे रिएक्शन होती है, उसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। सर आपने प्रिपरेशन ऑफ मेथड का मैकेनिज्म नहीं बताया, लेकिन इसका मैकेनिज्म आप बता रहे हैं। देखिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्रिपरेशन ऑफ मेथड का मैकेनिज्म भी मैं आपको बताना चाहूंगा, बट इसको खत्म करने के बाद, अब क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज लिसन मी केयरफुली, उस पर हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो क्या होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो ये हमारा बेंजीन है, छोटा सा प्यारा सा बेंजीन, ठीक है। बेंजीन बना दें, इसको बढ़िया लगेगा, बेंजीन बना देंगे तभी तो अच्छा लगेगा। ये हमारा बेंजीन है, एक बेंजीन के स्ट्रक्चर ये लोग, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं हम FCR, कौन सी है, नंबर 1 अल्काइलेशन। अल्काइलेशन हम करा रहे हैं, अल्काइलेशन, अल्काइलेशन हम लोग करा रहे हैं। अल्काइलेशन में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई भी CH3 अल्काइल हैलाइड जुड़ा है या Cl जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट देख लीजिए, और यहाँ पर हमने AlCl3 लिया, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा यहाँ पर टॉल्यूइन। हमको क्या मिल जाएगा, टॉल्यूइन। ये बेंजीन का डेरिवेटिव हो गया टॉल्यूइन, और यहाँ से जो निकलेगा वो निकलेगा HCl। HCl रिलीज हो गया, HCl रिलीज हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये HCl रिलीज हो गया। चलिए हम और आगे बात करेंगे, इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है, आखिर यही क्यों बना, ठीक है। तो इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है, उस बारे में बात करेंगे। तो इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है, उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको पता है AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। एल्यूमिनियम जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एल्यूमिनियम में एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है और यहाँ पर भी क्लोरीन है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं क्लोरीन इस तरीके से, और यहाँ पर है CH3। अगर किसी को एल्यूमिनियम वाली बात समझ में नहीं आई तो आप देख सकते हैं, एल्यूमिनियम का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6
3s2 और 3p1। आप देखेंगे यहां पर वैसे 2 वैकेंट ऑर्बिटल है, पर एक्साइटेड स्टेट में 1 वैकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा। देखिए ध्यान से, इस तरीके से, इस तरीके से। और ये वाला बॉक्स खाली है, आपको पता है। अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं तो डंबल शेप होता है और ये इतना खाली है, ये वैकेंट है। तो अगर आप एल्यूमिनियम को और अच्छे से लिखना चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, यहाँ पर BCl3 क्यों नहीं लेते या BF3 क्यों नहीं लेते? देखिए उसका रीजन ये है कि BCl3 या BF3 डायब्रोन बना के उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। जो BF3 है उसमें बैक बॉन्डिंग की वजह से वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, पर ये बेचारा नहीं कर पाता। उसका रीजन ये है क्लोरीन का साइज काफी बड़ा है। ये देखिए वैकेंट है, ये वैकेंट है, वही मैंने बॉक्स बना दिया, एक डब्बा बना दिया इस वैकेंट की जगह। चाहे ये बना दिए चाहे ये बना दीजिए, दोनों सही है। ठीक है, ये आसान होता है समझना, इसलिए मैं ये नहीं बनाया। ये जाके कहाँ अटैक करेगा? आई मीन बेंजीन, सॉरी, लोन पेयर डोनेट कर देगा कौन? क्लोरीन। या फिर ये इससे विड्रॉल करेगा लोन पेयर, इस तरीके से। अब मैं इसको हटा देता हूं, ये आप समझ गए होंगे, तो इसको मैं हटा देता हूं, इस वाले लाइन को, इसको साइड में कर देते हैं। ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे। सॉरी, चलिए तो बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही अटैक किया तो क्या बनेगा? अब यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम है, इसने उसका लोन पेयर विड्रॉ कर लिया। ठीक है, किसका? क्लोरीन का, जो नया वाला क्लोरीन आया था उसका। मैं उसको ब्लैक से शो कर देता हूँ। तो इसके बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन भर दिया उसने, और क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज, और यहाँ पर लगा हुआ है CH3। क्लोरीन पे आ गया प्लस चार्ज। मैं क्लोरीन को और अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्लोरीन पे क्या आ गया? ये रहा क्लोरीन, इस पे आ गया प्लस चार्ज और इस पे आ गया माइनस चार्ज। इस तरीके की रिएक्शन होगी। ये इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसका कोई खास काम है नहीं, इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। ये केमिकल बॉन्डिंग में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा जाता है। चलिए हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि ये जो एल्यूमिनियम था, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है ना, इस तरीके से क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना है। अब क्योंकि क्लोरीन पर प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है, पता ही आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है क्लोरीन की। तो भाई होता क्या है कि क्लोरीन यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है वापस से, आई मीन CH3 से ले लेता है। और CH3 से लेने के बाद अब क्या बनेगी स्ट्रक्चर? ये एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम और यहाँ पर भी एल्यूमिनियम। यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर माइनस चार्ज पहले से ही मौजूद है। अब क्लोरीन में कोई प्लस या माइनस चार्ज नहीं है, क्योंकि वो बैलेंस हो चुका है, क्योंकि CH3 से उसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब CH3 में प्लस आ गया। अब CH3 क्या बन गया? CH3 बन गया एक इलेक्ट्रोफाइल। वापस से क्या करेगा? ये बेंजीन को खोजेगा और बेंजीन पे रिएक्शन करेगा, क्योंकि यही तो, यहाँ तो बेंजीन ही है ना, तो बेंजीन को ही तो खोजेगा, और किसको खोजेगा? तो बेंजीन पे ही जाके अटैक करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल करेगा, कोशिश क्या करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे ही ज्यादा है और कहीं दिख नहीं रही उसको, तो वहीं पे जाके अटैक करेगा। ठीक है, तो ये बेंजीन पे ही जाके अटैक करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, बेंजीन पे अटैक कराते हैं इसको। यहां पर है CH3, ये प्लस चार्ज। ठीक है, CH3 प्लस है। तो अब ये क्या करेगा? ये यहाँ पे अटैक करेगा। कहां पर? बेंजीन रिंग पर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में ज्यादा है, इसलिए बेंजीन पे अटैक करेगा। और कहां अटैक करेगा? तो किसी भी लोकेशन पर अटैक कर सकता है। मैं यहीं अटैक करा सकता हूं, जहां आपकी इच्छा वहां अटैक कराइए, क्योंकि बेंजीन अभी आइडेंटिकल डबल बॉन्ड है बेंजीन में, कहीं भी अटैक हो सकता है। ठीक है, कहीं भी अटैक हो सकता है। तो इस पर हम अटैक कराएंगे और क्या बनेगा हमारे पास स्ट्रक्चर? ये डबल बॉन्ड यहां से, जैसे मैंने न्यूक्लियोफाइल वाला बताया वैसे आप याद रखिए। तो यहां बन गया CH3 और यहां पर हो गया H, और यहां पर तो H पहले से ही मौजूद था, यहां प्लस चार्ज आ गया। अब वापस से क्या होगा? अभी मैंने आपको समझाया, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसीलिए वापस से ये H प्लस को रिलीज कर देगा, और रिलीज करने के बाद क्या बनाएगा? थोड़ी और आगे कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए, तो यहां से क्या बनाएगा? ये डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, वापस से डबल बॉन्ड आ गया और ये CH3 बन गया। आप देखेंगे यहाँ पे टॉल्विन बन चुका है और H प्लस अलग हो गया। ठीक है, यहाँ से मैं लाइन अलग कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, चलिए, और अगले स्टेप में क्या होने वाला है? फोर्थ नंबर पे वापस क्या होगा? ये H प्लस जो है ना, अब फिर से ये न्यूट्रल होने की पूरी कोशिश करेगा, और उसको दिखा कि एल्यूमिनियम नेगेटिव में है, और इस तरीके से तो उसकी भी इच्छा हुई भाई अटैक करें इलेक्ट्रॉनों पे। अब देखिए क्या है ना कि एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन
मौजूद है, इसीलिए थोड़ी वहां अटैक करना उसके लिए मुश्किल है। और दूसरी बात, इसने चारों तरफ से घेर के भी रखा है Cl ने, तो इसीलिए ये जो हाइड्रोजन है ये क्लोरीन के लोन पेयर पे जाके अटैक करेगा। और जैसे ही क्लोरीन के लोन पेयर पे इसने जाके अटैक किया तो होगा क्या, वो देखिए ध्यान से। क्लोरीन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, क्लोरीन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, इस तरीके से। और जैसे ही प्लस चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन वापस क्लोरीन अपनी ओर विड्रॉ कर लेगा, और विड्रॉ करने के बाद ये बनाएगा HCl, और फिर से एल्यूमिनियम बेचारा वैकेंट ऑर्बिटल वाला वापस बन गया, और इस तरह से रिएक्शन हो गई कंप्लीट, और हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। आपने देखा, मैंने प्रोडक्ट पहले ही बना के रखा, अब देखिए ये रहा प्रोडक्ट, ऊपर टॉप में प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, नीचे केमिकल रिएक्शन दिख रही है, मैकेनिज्म। चलिए अब बात आती है कि भाई चलो ठीक है, हमने देख लिया अल्काइलेशन। तो अल्काइलेशन इतना ही है क्या, नहीं, इतना नहीं है अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में भी और भी कहानियां हैं जो हम समझने वाले हैं। अब बात आती है कि चलो ये छोटा ग्रुप था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, CH3 बस था। पर अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए अगर बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है कोई ऐसा ग्रुप, इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं बेंजीन का, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई दूसरा ग्रुप इस तरीके से, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पर है CH2, फिर यहाँ पर है CH2 और फिर है यहाँ पे Cl, और यहाँ पर मैं रिएक्शन कराता हूँ AlCl3 की वापस से। फिर क्या होगा, फिर देखिए, अब आपको लग रहा है प्रोडक्ट वैसा ही बनेगा, लेकिन मुझे लगता है शायद आपसे प्रोडक्ट रॉन्ग हो जाए। अगर आपने पहली बार देखा होगा तो आपसे प्रोडक्ट रॉन्ग हो ही जाएगा। तो फिर मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज डिटेल में बताऊंगा, बट हाल फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि ये स्ट्रक्चर बनेगी कुछ ऐसी, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, और यहां से निकल जाएगा वापस से HCl। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे। एक और छोटा सा रिएक्शन लिख देता हूं मैं इसकी जगह। चलिए ठीक है, पहले इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं, इसके बाद देखेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो मैकेनिज्म क्या है उस पर बात करेंगे। ऊपर वाले मैकेनिज्म नहीं लिखा क्या मैं, तो मैं लिख देता हूँ मैकेनिज्म, ये रही मैकेनिज्म, हाँ लिखा हुआ है सॉरी। तो देखिए ध्यान से, वापस से क्या होगा, ये बेंजीन है, बेंजीन से ही शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल बना के, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल बना के लाना पड़ेगा, तभी तो वो बेंजीन पर अटैक करेगा। तो हमारे पास है ये CH3, ये हमारे पास है CH2 और CH2, वैसे का वैसे ही क्लोरीन के पास वापस लोन पेयर है, और एल्यूमिनियम वैकेंट है, एल्यूमिनियम का वैकेंट ऑर्बिटल है, और एल्यूमिनियम क्या होता है, AlCl3, ये लुईस एसिड होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड, लोन पेयर डोनर लुईस बेस होता है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, वापस से ये लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होगा, इस तरीके से अट्रैक्ट होने के बाद क्या बनाएगा, आप देखेंगे ध्यान से, CH3 CH2 और फिर से CH2, यहां पर Cl, और यहां पर बनेगा एल्यूमिनियम, फिर यहां पर Cl Cl और Cl। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको सामने दिखाई देगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि इस पे प्लस चार्ज आ गया, इस पे माइनस आ गया। क्यों आया, क्योंकि इसने उसका लोन पर विड्रॉ किया एल्यूमिनियम ने, और वापस से ये जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, दोनों क्लोरीन वापस विड्रॉ कर लेगा, और विड्रॉ करने के बाद कैसा दिखेगा, देखिए ध्यान से। चलिए इसको मैं उधर बना देता हूं, ध्यान से समझिए। तो यहां पर है सेकंड स्टेप में, अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होगा, CH3 CH2, और यहां पर बनेगा CH2 प्लस चार्ज, और यहां पर जो बनेगा AlCl4 माइनस, अभी आपने देखा था वही वाला है सेम। अब क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है, थर्ड स्टेप में पता है क्या होगा आपको, कैटायन का रीअरेंजमेंट होगा। अगर एल्केन में कहीं पे भी कैटायन आ गया तो रीअरेंजमेंट होगा। तो यहां पर कैटायन का रीअरेंजमेंट होगा। अब रीअरेंजमेंट कैसे होता है आप ध्यान से समझिए। हम कैटायन की शिफ्टिंग कराते हैं। शिफ्टिंग क्यों कराते हैं, हम ये देखते हैं कैटायन कितना स्टेबल हो सकता है। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम उस पर शिफ्टिंग करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए अब ध्यान से, यहां पर अगर हम शिफ्टिंग करेंगे तो शिफ्टिंग के लिए हमारे पास क्या होगा उस बारे में बात करेंगे। तो यहां पर H है, और यहां पर ये जो H है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर एकदम निकल जाता है इस तरीके से माइनस फॉर्म में, और निकल जाता है, और निकल जाने के बाद ये यहां अटैच होता है, इसके पास अटैच होता है, इसके पास। तो मैं डायरेक्ट अटैच करके आपको बताता हूं, CH3 CH और CH यहां पर आके अपना लोन पेयर लाके वो अटैच हो गया, और यहां पर बन गया कैटायन। यहां शिफ्टिंग होती है। यहां देखेंगे आप तो यहां पर क्या है, यहां पर 6 अल्फा एच है, और कैटायन को 6 अल्फा एच बहुत ज्यादा स्टेबल करते हैं ड्यू टू
प्लस H प्लस, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से मोर स्टेबल करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। मैं इसको चाहूं तो ऐसा ही बना सकता हूं, इस तरीके से, तो इसी को लेके चलेंगे और समझेंगे हम। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, हम इसका बेंजीन पे अटैक कराने वाले हैं। किस पे अटैक कराने वाले हैं, बेंजीन पे। वापस हमारा बेंजीन आएगा, कहीं छुपा हुआ होगा, उस बेंजीन में हम अटैक कराने वाले हैं। देखिए, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से हम क्या करने वाले, बेंजीन पे अटैक कराने वाले। ये देखिए, ये प्लस चार्ज आ गया, ये कहाँ अटैक करेगा, वापस से इसी बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। और जैसे ही अटैक करेगा तो वापस कैसे बने, जो पुरानी रिएक्शन थी वही कॉपी हो जाएगी, फोटो कॉपी। तो यहाँ डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, बेंजीन के किसी भी कोने पे आप जाके अटैक कर सकते हैं, आप उसका टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पर H है, H तो यहाँ पर भी एक मौजूद था इसके, ये रहा। ठीक है, चलिए थोड़ी और बड़ा बनाते हैं, इसमें थोड़ी गड़बड़ लग रहा है, नीट एंड क्लीन दिखाई दे तो आपको भी मजा आएगा। हम एक बेंजीन के स्ट्रक्चर जाके ले लेते हैं। देखिए, साइक्लिक कंपाउंड की देखिए, थोड़ी बड़ा, ये देखिए आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे आप। तो यहाँ पर आगे इस ग्रुप ने अटैक किया, या फिर आप CH3 लेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक H है और एक H यहाँ पर है। ठीक है, H कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो बीच में नहीं है, बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर होने वाला क्या है कि अब ये जो लोन पेयर है वापस जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि बेंजीन की एरोमेटिसिटी खत्म हो रही है, उसको बचाने के लिए इसे ये एक्शन लेना पड़ेगा, H प्लस को निकालना पड़ेगा और इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना ही पड़ेगा। ओके, ये रिएक्शन है, और यहां से क्या बन जाएगा, CH3 और CH3। किस तरह का प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया, जो कि हमने प्रोडक्ट में पहले ही देख लिया कि हमारा प्रोडक्ट क्या बना था। देखिए ध्यान से, ये प्रोडक्ट है और आप समझ सकते हैं, बड़ा आसान है। चलिए और भी हम आगे बात करेंगे। बेंजीन में सारी रिएक्शन ऐसी की ऐसी होती है। आपको मैं ये बता दूं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होता है बेंजीन में। ये सारी बातें हैं बेंजीन की बात करेंगे तो। एक, अब हम इसमें एसाइलेशन भी पढ़ते हैं, बट आज की क्लास में हम इतना ही एक्सप्लेन करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको बेंजीन में वन शॉर्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं वापस से प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ बेंजीन के आपको केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।